सच पूछे तो काकमुराद साहब, मेरा ये दोस्त दिमागी तौर पर बिल्कुल पागल है, इसलिए कुछ भी समझ लेता है। मैं खुद आपको समझा देता हूँ, क्या बात, आप कुछ मत सोचिए। पहले ही समझ चुका हूँ जवान, तुम यहाँ जमीन पर खर्चकारी करने आए हो। समझ गया हूँ, अपनी हर बात बता चुका हूँ। जो चीज काम में आ सकती है इस्तेमाल करो, खत्म हो जाए चले जाओ। हम यहाँ किसी से नहीं पूछते हैं, मेहमान का नाम तक नहीं पूछते हैं। मेहमान का सिर्फ एक नाम होता है, मेहमान। उसका नाम बरकत और उसका इज्जत वाजिब होती है। इससे ज्यादा और मुझको कुछ नहीं जानना। मगर ये कि कोई कोताही हुआ हो तो माजरत खा हूँ। अगर हमसे कोई गलती हुआ हो तो खाना तैयार है, जल्दी आ जाएं। ये लोग किस तरह के इंसान हैं? उसी तरह के जैसा होना चाहिए, उसी तरह जैसे कोई दिल से बादशाह हो। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि कोई बात इतनी गहराई में भी हो सकती है। हाँ, हो सकती है। अच्छा, क्या? हमें ना तो दुनिया और उसके लोगों की कोई खबर है और ना अपने लोगों की। यहाँ से हो। एक बात कहूँ? तुमने जो कहना होता है वो तुम वैसे कह देते हो, तो मेरी इजाजत लेने की क्या जरूरत है? एक संजीदा बात है। वाह, तुम्हें संजीदा बात करने की आदत कब से हो गई? हाँ यार, एक मिनट रुक जाओ। दिल में एक बात है, बताना चाहता हूँ। अच्छा, बताओ। जानते हो कि कुछ फिल्मों में अक्सर इस तरह भी होता है। जब भी देखता हूँ नफरत करता हूँ। उसको कहते हैं दोस्ती। दो लोग एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे देते हैं, अपनी सबसे कीमती चीज के लिए भी लुटा देते हैं, उसके नाम की कसम भी खाते हैं, उसको कभी पीठ नहीं दिखाते, उसके लिए बुरा नहीं सोचते और उससे किसी किस्म का हसद भी नहीं करते। कभी कभी एक दूसरे के लिए इतना कुछ करते हैं। मगर तुमको नहीं लगता ये सब चीजें फिल्मों में ही दिखाई जाती हैं? ना तो महल्ले में, ना तो स्कूलों में, यहां तक कि छावनी में भी मैंने ऐसी दोस्ती नहीं देखी। इसीलिए मैंने खुद से कहा, मोहम्मद, घूमने से नहीं होगा, ढूंढने से मिलेगा। उन्हीं फिल्मों के किरदार से प्यार करो अगर उसमें जरा भी सच्चाई है, अगर सिर्फ कहानी है और झूठ है, लेकिन लगती जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। मगर अभी मैं सोचता हूं, नहीं, इन चंद दिनों में मेरे पास एक बिल्कुल सच्चा दोस्त मेरी जिंदगी में है। अरे लड़के, तुमने मेरे लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, कोई भी। तुम समझ रहे हो ना? सिर्फ यही बात तुमको बताना चाहता था, ताकि तुम जान जाओ आखिरी उम्र तक, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारा नौकर हूं। तुम्हारी तकरीर खत्म हो गई? तुम मजाक मत समझो भाई, पहली बार तुमसे दिल की बात की है। तुम इसे मजाक में मत लो। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, बिल्कुल मेरे माँ बाप और सताइश की तरह। मुझे उनसे ज्यादा तुम्हारी याद आएगी। एक बात और बताऊं? अभी भी कुछ बाकी है क्या? सच ये है कि मुझे छावनी से नफरत हो गई है। मैं नहीं चाहता कि मैं इतनी जल्दी मर जाऊं। ये तो सब चाहते हैं कि वो कभी भी ना मरे। तुम्हारी नजर में मैं डरपोक हूं ना? नहीं, तुम तो गधे हो। अच्छा, तो अब गधे की मोहम्मद नहीं, नहीं मोहम्मद, देखो मैं तुमसे मजाक कर रहा था। मोहम्मद नहीं, नहीं मोहम्मद, मोहम्मद को रुको जरा, मैं तुम्हें बताता हूं। मामा, आप फिर वहाँ दाना डाल रही हैं। कबूतरों ने पहले ही गंदगी की हुई है। ये भी खुदा की मखलूक है, मैं खुद जाकर इनकी गंदगी साफ मामा, जरा बाबा के बारे में भी तो सोचे ना। कल से अब तक उन्होंने किसी से भी बात नहीं की है, बस अपने ही कमरे में बंद हैं, मार्केट भी नहीं गए। हाँ, जानती हूँ मैं सब। इंशाल्लाह अच्छी खबर ही सुनेंगी आप। किस तरह की खबर? मुझे क्या मालूम, बस ऐसे ही कह रही हूँ कि एक खबर है, बस ऐसे ही कह रही हूँ मैं।
ये कौन आ गया इतनी सुबह? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं देखती हूँ। नहीं, मैं खुद जाकर देखती हूँ। जरूर मुनज़्ज़ा बाजी आई होंगी ताकि अपनी बेटी के पहले से नंबर मालूम कर ले। तुम इन बर्तनों को धो लो जरा। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाजी साहब घर पर हैं? जी, लैब में है। क्या हम अंदर आ जाएं? नहीं चाहता कि दरवाजे पर पड़ोसी। अगर इजाजत दें तो हाजी साहब से 2 बातें करनी है। आपका अपना घर है, आइए। या अल्लाह। या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हाजी क्या साहब। हुआ है? मुझे नहीं मालूम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए बेटा, जाओ चाय ले आओ। तकलीफ मत करे भाभी, चाय पी कर आए हैं। तुम लोग जाओ चाय ले आओ। अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ सवाल हैं, शायद ये लोग भी हमारी मदद कर सकें। मेरे घर वाले आपके सवालों को, जिनको मैं नहीं जानता, वो क्या करेंगे? हम क्या मदद कर सकते हैं? नाराज मत हो हाजी साहब, हम 40 साल पुराने दोस्त हैं। ना तो मैं ऑफिसर हूँ, ना पूछगछ करने वाला, ना मालिक हूँ, ना नौकर। हमारा आना आपकी इज्जत और एहतराम की वजह है। सैयद रजा तो वैसे भी आपका शागिर्द था। इनके कुछ सवाल हैं, झिझक रहे थे आने में, इसलिए मैं आया हूँ मेहमान बनकर, ऑफिसर नहीं। मेरे लिए कोई फर्क नहीं है, आप जो भी बनकर आए हैं। आपके कदम मेरे आंखों पर। ठीक है, अच्छा, आप लोगों के लिए चाय अभी मंगवा लूं या आप लोगों के सवालों के बाद? अरे हाजी साहब, ऐसे बात कर रहे हो जैसे कोई खुदा ना खास्ता जुर्म कर दिया है। ये कैसी बात है हाजी साहब? अगर खिलाफे कानून नहीं होता तो इतनी सुबह सवेरे सैयद रजा ये और आप क्या करने आए हैं? जहाँ तक मुझे याद है इस घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे और सब आते जाते थे। मैं माजरत चाहता हूँ, वक्त यूं ही गुजर जाएगा, लेकिन आप लोगों की बातें शायद ख़त्म ना हो। मैं जानता हूँ कि आपके और रज़ा के ताल्लुकात काफ़ी अच्छे हैं और आपकी खिदमत भी अपनी जगह हैं, अच्छी भी हैं और काबिल एहतराम भी, मगर मजबूर हैं, हमें कुछ जवाबात चाहिए। फरमाइए, अपने सवाल मुझसे पूछें। हाजी साहब माफ़ कीजिएगा, क्या आपको मालूम है कि आपका बेटा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, मगर वो इस घर में नहीं है। चाहे इजाज़त हो या ना हो, मगर मैं तुमको इजाज़त देता हूँ कि तुम घर की तलाशी ले सकते हो। हम भी जानते हैं वो यहाँ नहीं है। आप किसी ताहिर नाम के शख्स को जानते हैं? ताहिर फिरदौस को? हाजी साहब, आप इनके सवालों को समझ गए? जी समझ गया हूँ। वो मेरे बेटे का दोस्त है, वो उसकी ड्यूटी के वक्त उसका इंचार्ज था। मैं जानती हूँ। मम्मा, आप क्या जानती हैं मेरी बहन? अपनी माँ को यहाँ से बाहर ले जाओ। 1 मिनट आप रुकेंगे? जी आप बताएं, क्या जानती हैं? ये सब क्या हो रहा है हाजी नुसरत? ये लोग मेरे घर की खवातीन से पूछगछ कर रहे हैं। मैं आपके घर वालों से कुछ पूछना चाहता हूँ। इससे पहले कि आपके बेटे पर कोई मुसीबत आए, हम उसे तलाश करना चाहते हैं। मैंने गलती कर दी। आपका बेटा ताहिर फिरदौस के साथ है और ताहिर उसको अपने साथ उरूमिया ले गया है। खुदाया, मुझसे ये गफलत कैसे हमें डर है कि हो उनका गई? इरादा उरूमिया की दूसरी तरफ का ना हो। देखना चाहते हैं कि उनका इरादा क्या है, उस लड़के का प्लान क्या है, वो ऐसा क्यों करना चाहता है। अपनी माँ को बाहर ले जाओ। खुदा मुझे मौत दे दे, मैंने क्या कर दिया। 2 दिन पहले उन दोनों को चेक पोस्ट पर गाड़ी से उतारा गया था। ताहिर को वहाँ का एक ऑफिसर जानता था। एक सिपाही की गाड़ी ख़राब हो गई थी, जिसकी मदद करने के इरादे से उन्होंने उसे अपनी बातों में फंसाया और अपने साथ ले गए।
उसी सिपाही की वजह से उन्होंने सारी चेक पोस्टें आसानी से पार कर लीं और सुबह सवेरे सिपाही को छावनी पे उतारने के बाद वो दोनों वहाँ से गायब हो गए। तुम्हारे मुझसे क्या सवाल है? हाजी साहब, आप ताहिर फिरदौस को कितना जानते हैं? एक अंदाजे से इतना ही जितना एक बाप अपने बेटे के दोस्त को जानता है। मगर मुझे नहीं लगता आप उसको इतना जानते होंगे। मेरा जुर्म यह है कि मैं एक भागे हुए सिपाही का बाप हूँ, या वो बाप के जो अपने बेटे के दोस्त को नहीं जानता। इनमें कौन सा? कोई भी नहीं हाजी साहब, हरगिज नहीं। खुदा ना करे कि आप मुजरिम हो, हम ऐसे सोच भी नहीं सकते हैं। फिर ये सवाल किस लिए है? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, शायद हम उनकी कोई मदद कर सकें। आप ताहिर फिरदौस के बारे में सवाल कर रहे थे। मेरा बेटा फौजी ड्यूटी से फरार हुआ है, वो कहाँ से आ गया? हमें शक है, शक नहीं बल्कि यकीन है। ये जुर्म ताहिर फिरदौस का है, जो आपके बेटे को भगाने और बॉर्डर पार करवाने में उसकी मदद कर रहा है। और हम ये बात जानना चाहते हैं कि उसके ताल्लुकात किन लोगों से हैं, अब तक कितने लोगों को बॉर्डर पार करवा चुका है और आगे अब उसका क्या प्लान है। बस तो फिर तुम्हारा इरादा 15 गाड़ियों का है, जो पहले पुराने हाईवे से घूम जाएंगी, उसके बाद आवाज जाएंगी। अच्छा, खैरियत से जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपने काम पर जाओ। जी जनाब। माफ कीजिएगा जनाब, 2 लोग आपसे मिलने आए हैं, 2 पुलिस वाले। ये कमिश्नर के पुलिस वालों के घर नहीं होते क्या? नहीं जनाब, ये लोग कमिश्नर ऑफिस वाले नहीं लग रहे, ये अलग लोग हैं। वो नहीं है? नहीं। मैं ऊपर जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इंस्पेक्टर मोहम्मद ही हूँ। ओह अच्छा, अगर ये दिखा रहे हो कि मैंने देख लिया तो मैंने कुछ नहीं देखा। माजरत चाहता हूँ, ये लीजिए। ये लीजिए, बैठ जाएं। सफाई, तुम फरामर्स को कहो कि 3 चाय ले आए। जी जनाब। बहुत शुक्रिया, पी कर आए हैं। माफ कीजिएगा, अगर हो सके तो कुछ मिनट। सफाई, बाहर जाओ और दरवाजा बंद कर दो। जी अच्छा, बिल्कुल। तशरीफ रखे। बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। अच्छा, तो मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मुझे आपसे कुछ सवाल करने थे। करिए। आप जानते हैं आपका बेटा कहाँ है? मेरा बड़ा बेटा साबिर यही है। साबिर? नहीं, आपका छोटा बेटा ताहिर। ताहिर उरूमिया गया है। आपको मालूम है कब गया है? 2-3 दिन हो गए हैं। 2-3 दिन? आप बता सकते हैं किस लिए गया है? वो अपनी ड्यूटी का सर्टिफिकेट लेने गया है। आपको यकीन है? किस पे? यही कि उरूमिया गया है अपनी ड्यूटी का सर्टिफिकेट लेना है। देखो इंस्पेक्टर, मेरा बेटा कभी भी झूठ नहीं बोलता। उसने कभी भी झूठ नहीं बोला। जब उसने कहा कि उरूमिया जा रहा है, मतलब कि उरूमिया ही जा रहा है। उसने कहा है कि उरूमिया जा रहा हूँ अपनी ड्यूटी का सर्टिफिकेट लेने, यानी वो उरूमिया ही गया है अपनी ड्यूटी का सर्टिफिकेट लेने। समझे? जी समझ गया। बहुत अच्छा, ये जो आपका बेटा झूठ नहीं बोलता। उसने खुद आपसे कहा कि वो उरूमिया अपनी ड्यूटी का सर्टिफिकेट लेने जा रहा है। अच्छा नहीं, ये नहीं कहा, सिर्फ कह रहा था उरूमिया जा रहा हूँ। और मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा उरूमिया क्यों गया है। यकीन है आपको कि वो दूसरे काम से नहीं गया? किस काम से? नहीं मालूम। जो कुछ आप कह रहे हैं इसके अलावा मसलन हो सकता है कि आपका बेटा किसी गलत काम में हो जिसका आपको इल्म ना हो। कैसा गलत काम? कोई भी,
गैर कानूनी काम जो गलत हो। देखो इंस्पेक्टर, मुझे नहीं मालूम तुम्हारे सितारे लगे हैं कितने लगे हैं, फूल लगे हैं कितने लगे हैं, कोई हैसियत है या नहीं है, मगर एक चीज जानता हूं, मेरा एक बेटा है। मैंने अपनी जिंदगी में कई हजार जवान देखे हैं। मेरा बेटा सच्चाई और दयानत में एक है, एक। अब अगर कोई चाहे उस पर इधर उधर के इल्जाम लगाए, ऐसा कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। फिरदौस साहब, आप जानते हैं कि मुल्क के क्या हालात हैं? कैसे हालात? जंग, शायद आप जानते हो। बहुत खूब। यकीनन जब आप मार्केट के दरवाजे से अंदर आए होंगे, 2 ट्रकों को जरूर देखा होगा जो बिल्कुल ऊपर तक लदे हुए हैं फल और मेवे से। ये सब जब इस मार्केट के दरवाजे से बाहर जाते हैं, हमें उनकी हर स्पीड का पता होता है मंजिल पर पहुंचने तक। जब हम यहाँ बैठकर उनकी रफ्तार का पता रख सकते हैं, तो आपने ये कैसे सोच लिया कि हमें अपने मुल्क के बारे में नहीं पता? समझ गए? फिर तो कोई परेशानी ही नहीं। अब जबकि आप जानते हैं कि मुल्क के क्या हालात हैं, वो फौजी अफराद और आम लोग कितने मसरूफ़ हैं, हमारे पास मेरे मुताबिक इतने मसाइल हैं कि बगैर किसी मकसद के आपको तकलीफ देंगे। इसी वजह से अब जब यहाँ हैं तो ज़रूर कोई अहम बात होगी। इतनी अहम बात कि आपको और आपके बेटे को खिलाफ कानून साबित कर सकें। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? ये बातें तुम क्यों दरमियान में ला रहे हो? किस चीज की तलाश है तुम्हें? फिरदौस साहब, आपको यकीन है कि आपका बेटा उन लोगों से जो इंसान की स्मगलिंग करते हैं, उन लोगों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है? यकीन है, उसने अपना काम खत्म कर लिया है। अब वो दुनिया के हर कोने में जा सकता है। वो हर तरह से आजाद है। अगर वो किसी को बॉर्डर पार करवा दे तो? ताहिर किसी को बॉर्डर के उस तरफ भेजना चाहे? जी। लेकिन किस लिए? नहीं मालूम। नहीं ना? नहीं मालूम, नहीं हो सकता। देखो, इंसान कोई भी काम खुद ब खुद नहीं करता। हर काम की एक कीमत होती है, इसी काम की नहीं, हर काम की। तुम जानते हो कि मैं इस मार्केट में कितने लोगों को तनख्वाह देता हूँ। यहीं की बात कर रहा हूँ, इधर की, ना इस शहर से बाहर की और ना ही दुबई की। इसी मार्केट में मेरे पास 300 आदमियों की रोजी लगी हुई है। और अब तुम मुझसे कहोगे, क्यों मेरा बेटा ये सारी शान शौकत छोड़कर आखिर कोई गैर कानूनी काम क्यों करेगा और किस लिए? फिरदौस साहब, क्योंकि इसका जवाब हम नहीं जानते, हमने सोचा आपसे मदद हासिल करें। मगर एक बड़े शक पर हम यकीन करेंगे। क्या? आपका बेटा किसी की मदद कर रहा है ताकि वो बॉर्डर से भाग जाए, वो भी एक सिपाही जो मैदान जंग से भागा है। यहाँ तक एक जुर्म है, मगर अहम मौजू अभी भी बाकी है। तुम कैसे इल्जाम लगा सकते हो? जब उस लड़की को, मतलब आपके बेटे को, कोई माली मुश्किल ही ना हो, उसके लिए ये काम फ़ायदे के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बस फिर एक तरफ फ़ायदे के मौजू को रखते हैं और चलते हैं आज के नौजवानों में कि उनकी मसरूफियात क्या हैं। और वो ये है कि आपका छोटा बेटा ताहिर फिरदौस किसी की बातों में और वादों में आ गया है। कैसे लोग मसलन? हमें नहीं मालूम जनाब फिरदौस। आप अपने बेटे की आमदोरफ्त और उसके आसपास के लोगों को जानते हैं? सब लोगों को? बिल्कुल पक्का। सबको? बात यह है कि मेरे एक दोस्त के साथ कुछ परेशानियां आ गई हैं। परेशानी तुम्हारी है या तुम्हारे दोस्त की? माली जरूरत बड़ी है? जी बाबा जान, बड़ी है। तुम्हारे दोस्त के लिए क्या कर सकता हूं? फिरदौस साहब,
फिरदौस साहब, आपको कुछ याद आया है? पहले गिन लो, फिर भेज दो। जो भी सामान जाए गिन कर जाए, जितनी जल्दी हो सके। जी सर। सर, कमांडर शरीफी आ चुके हैं। उनको फौरन अंदर भेजो। जी सर, आप अंदर जा सकते हैं। शरीफी। जी जनाब। जो लड़का अपनी ड्यूटी से भागा है, उसका क्या नाम है? मोहम्मद नादरी। कोई इत्तला मिली? नहीं जनाब कर्नल। अच्छा, उसके दोस्त का क्या हुआ? उसका भी नहीं पता चला। अपने मुखबरों को भेज दो ताकि कोई खबर मिले। कोशिश करो कि उनके काफी करीब रहें, पहले वालों की तरह। उनका कोई जानने वाला है या किसी ने कोई सिफारिश की है? खासकर वो दूसरा वाला जिसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, उसका नाम क्या था? ताहिर फिरदौस। ये लड़का इस गलत काम में कहाँ तक चला गया होगा? कल तक हमारी फौज के दरमियान में मौजूद था। इस बात की वजह जितनी जल्दी मालूम हो जाए बेहतर है। बस यही। जो हुक्म। बेटा, तुम भी चाय पियोगे ना? हाँ, मैं भी चाय पीऊँगा। पहले मेहमान को दे दें, फिर ले लेना। बेटा, चाय जल्दी लेकर आओ। आप लोग का ही है ना, अपना ही घर समझो। लाओ बेटा, मुझे दे दो। यहाँ हम दूध अपने लिए निकालते हैं, मक्खन भी खुद निकालते हैं, पनीर भी खुद ही बनाते हैं, रोटी भी खुद ही लगाते हैं। वाह वाह, क्या बात है। ये लो। शुक्रिया। ये लो बेटा। मक्खन और शहद। शहद निकालो इनके लिए। शुक्रिया, सब कुछ मेरे सामने ही है, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। तुम्हारा दोस्त नाश्ते पे नहीं आया? क्यों नहीं आ रहा है? खुशी में कुछ ज्यादा सो रहा है, इसलिए आंख खुलने में देर हो गई होगी। दुनिया का काम बिल्कुल उलट है। जब तक जवान हो 1000 काम है, मगर सोना है। जब बूढ़े हो जाओ और कोई काम ना हो तो किसी भी चीज से नजर नहीं हटती। यहाँ शादी है। ओहो, आज है? 7 दिन। आज 7वां दिन है। आज दुल्हन को दूल्हा के घर ले जाएंगे। अच्छा, मतलब यहाँ सुबह में शादियाँ होती हैं? सुबह में नहीं करते हैं, सुबह से करते हैं। ताहिर, 1 मिनट जरा आना। क्या हुआ? आओ यहाँ के बैठो ना। अच्छा, क्या हुआ है? क्या हुआ? आ जाओ, नाश्ता कर लो सियासतदान। अरे मैं कह रहा हूँ यहाँ आओ, काम है तुमसे। माजरत। तुम बेफिक्र हो, वही होंगे? नहीं। अच्छा, भी चल के देखते हैं। मैंने कहा ना, ऐसा नहीं हो सकता। अरे तुम अभी अपनी बात पे अड़े हुए हो। इधर आओ। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ? नहीं, अब तो नहीं है। मैंने कहा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कौन इतने सोने को छोड़ेगा? खामोश रहो। मतलब कुछ नहीं कहूँ, जलील हो गया हूँ भाई। तुमने ठीक से देख लिया? क्यों नहीं देखा? मैंने खुद रखा था अपनी जेब से निकालकर मैंने बैग में रख दिया था। मैंने नहीं कहा था कि एक धोखा है, दाल में कुछ काला है। मैंने नहीं कहा मोहम्मद, हो ना हो वही लेके गए हैं। परेशान क्यों हो रहे हो? चलो आओ, मुझे बताओ। मोहम्मद, मोहम्मद, यहाँ आओ ना। अच्छा, जरा मुझे सही से बताओ कि तुमने कहाँ रखा था उसे? ओहो, बता रहा हूँ भाई, सोने के जेवर काले पर्स से निकालकर इसी जेब में रखा था और जेब से निकाल के इसमें रखा था। नहीं है तो नहीं है, नहीं है। क्या हुआ है जवान? आप जाइए कागमराज साहब। रुको, इसको अपना बात करने। क्या हुआ है? मेरा सोना ले गए। मेरा सोना ले गए। तुम्हारा सोना? हाँ, जो कुछ भी था सब मेरी बहन ने मुझे दे दिया था। मेरी बहन ने बचपन से जो जमा किया था, वो सब जो मेरे वालिद ने जमा किया था, वो सब कुछ ले गए। तुम इत्मीनान रखो मेरा बच्चा, यहाँ कोई चीज गुम नहीं होती। गुम नहीं होती तो कहाँ है? गुम नहीं होती तो यहाँ होती। तुमने सब जगह देख लिया? भाई कह रहा हूँ मेरे बैग में था। शायद तुमने कहीं और रखा हो।
गद्दे के नीचे, तकिया के नीचे। थोड़ा अपना दिमाग पर जोर दो। अपना दिमाग ठीक करूं, अपना दिमाग ठीक करूं। ये रहा तकिया, ये रहा तकिया, ये कंबल, ये रजाई, इसमें कुछ भी नहीं। इसको ले गए, इसको ले गए। मोहम्मद थोड़ा सब्र करो, ज्यादा शोर मत करो, यहाँ पर यही होगा, मिल जाएगा। तुमने अपना बैग में देखा? अरे भाई मैं कह रहा हूँ। देखे? नहीं, नहीं देखा। उसको भी देखो। ढूंढो। ढूंढूं? इस बैग में इन कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। हमेशा गलत करता हूं, मैं हमेशा गलत सोचता हूं। तसल्ली हो गया तो आ जाओ, तुम नाश्ता कर लो। एक दफा भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई काम ठीक करूं। एक दफा भी ऐसा नहीं हुआ कि ठीक बात कर सकूं। हमेशा गलत, गलत, सब गलत। एक काम मेरी खातिर कर दो ताहिर। मेरी माँ की जान की कसम, ये आखिरी दफा तुमसे कोई काम कह रहा हूं। अब मैं क्या करूं मोहम्मद? किसी तरह इसको समझा दो। जो हरकत तुमने की है वो बिल्कुल भी इस्लाही। मैं जानता हूं मैंने बकवास की है, बहुत बकवास की है। नहीं समझ सका। जाओ उसको बता दो मुझसे गलती हो गई, मैं शर्मिंदा हूं। अच्छा तो ये बात तुम खुद जाकर उसे क्यों नहीं कहते? तुम चाहते हो एक और गलती दोबारा कर लूं? मुझे तो बात करना भी नहीं आती है। तुम अच्छी तरह जानते हो सुगरा कुबरा बनता है। समंदर में ले जाओगे, सहरा में ले आओगे, एक जुमले को दूसरे में मिला दूंगा। जाओ उसको जाकर कह दो मैं पागल हूं। जाओ जाकर कहो मैं कम अक्ल हूं। बल्कि जो भी तुम्हारे दिल में आए कह दो जाके। बस उसको मालूम हो जाए कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं। मैंने उस पर इल्जाम लगाया जिसकी वजह से मैं शर्मिंदा हूं। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूं, उससे बात करता हूं। ठीक है, सुगरा कुबरा जो कह रहे हो सब बताता हूं। सिर्फ तुम चलो और उससे कहो कि मैं शर्मिंदा हूं। ठीक है? तुम्हारा गुलाम हूं ताहिर। बाखुदा नहीं मालूम अगर तुम नहीं होते तो मैं क्या करता। वाकई मेरा पाला एक गधे से पड़ा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। 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 मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जनाब। मैं जानता हूँ कि ये बात कहने का कोई फायदा नहीं है, फिर भी आपको बताना चाहता हूँ कि मोहम्मद भी इस बात से बहुत शर्मिंदा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले। आपकी इजाजत से हम इस जहमत को खत्म कर देंगे बस। अगर आप कहेंगे तो हम यहाँ से। क्या तुम अपने लिए इस तरह आसमान को रस्सियों से बना रहे हो? हाँ, उस बारे में जो बात मोहम्मद ने की है वही, अगर वो बात खत्म हो गई, गलती हो गई थी, उसको छोड़ दो। गलत कर रहा था, खुदा ने मदद कर दी, समझ गए? अब तुम क्यों उसका सफाई पेश कर रहे हो? मतलब आपको उसकी हरकत पे गुस्सा नहीं आया? हाँ, नहीं। हाँ, मैं देख रहा था कि आप बार बार सलावात पढ़ रहे थे,
ये तो मेरा रोज का काम है। घर से निकलने से पहले और दुकान खोलने से पहले 1 दफा आयतल कुर्सी और 14 दफा दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। तुम्हारा इस पर अकीदा नहीं है? क्यों नहीं, हम भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो थोड़ी देर बैठो। मेरे कंधे पे काफी बोझ है। एक बात मेरा दिल में है, अगर नहीं कहूँगा तो पछताता रहूँगा। अच्छा तो बोलिए आप, मैं सुन रहा हूँ। तुम एक अच्छे लड़के हो, काम को बिगाड़ते भी नहीं हो, फालतू बात भी नहीं करते हो, रास्ता भी गलत नहीं चुनते हो। मगर तुम्हारे इस दोस्त के खामखा मुंह में हवा बारी है। नहीं जानता कि क्या खरीदना चाहता है, क्या करना चाहता है, किस चीज को छोड़ना चाहता है। सच क्या है काक मुराद साहब, मैं जल्दी आपको इसके बारे में बता दूंगा। दरअसल बात यह है कि मोहम्मद। मत बताओ। मैं इससे ज्यादा जानना नहीं चाहता हूँ। मेरे बोझ को और ज्यादा बजदी मत करो। अगर उसको हवा लगी हुई है तो निकाल दो, उसको उसके शहर ले जाओ। मैं नहीं कर सकता काक मुराद साहब, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास में नहीं है। फिर तुम खुद अपना राह लो और चले जाओ, उसका हम सफर मत रहो। वो मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। मैंने उससे वादा किया है कि उसका ख्याल रखूंगा। तुमने इस लड़के से वादा किया है कि तुम इसका ख्याल करोगे? वादा किया है, मजबूर था मैं। उसका बाप से, उसका माँ से, किससे तुमने वादा किया है? इसकी बहन से। बस फिर जो मैंने कहा था वो ठीक है। मजनू हो, तुम्हारा ये खराब नहीं है, यहाँ खराबी है। नहीं काक मुराद साहब, मेरा मतलब बिल्कुल। मुझे नहीं बताओ, मैंने खुद इस दर्द को उठाया है। 3 साल तक बेहाल पहाड़ के ऊपर एक साथ। कोई इंसान ऐसा नहीं था जो मुझे नीचे उतारता। अरे भाई, कहा था जरा जबान की तेजी देखना, ना ये कि कहानियां सुनने बैठ जाना। एक काली आंखों वाली लड़की ने मुझे अपना आशिक बना लिया था। हमारी किस्मत हवाओं में थी। हमारा किस्मत जरा देखो, वो पुलिस ऑफिसर की इकलौती लड़की थी जो हमारे इलाके में नया आया था ताकि यहाँ अमन व अमान कर सके। जानते हो मैंने क्या किया? अपने पाँव से चलकर नीचे आया और पुलिस स्टेशन उसके बाप के पास गया। अपना हाथ उसका मेज पर रख कर कहा, हाँ, या मुझे हथकड़ी पहना के जेल भेज दो या अपना गुलामी में कबूल कर ले। ताहिर हमेशा गलत। 2 साल बाद जब सजा खत्म हुआ तो दोबारा यहाँ आया। जानते हो मैंने क्या किया? फिर दोबारा पुलिस स्टेशन गया। मैं उसके बाप के पास बिल्कुल आग के गोले की तरह मेज के पीछे बैठा था। मैं सामने गया, मगर इससे पहले कि मैं उससे कुछ बोलता उसने मुझे देखा और कहा, वो हुकूमत का फर्ज था कि तुमको सजा दी। बाकी रहा लड़की का मामला, वो तुम्हारे साथ शादी के लिए हाँ कहे या अगर इनकार कर दे। अगर लड़की ने कहा ठीक है तो हम भी कहेंगे मुबारक है। अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। बहुत अजीम आदमी थे। वो लड़की यही है जो मेरा बच्चों की माँ है। बस जवान, तुम्हारे दर्द को मैं जानता हूँ। कहते हैं उसकी काली आंखें दुश्मनों की जंजीरों की तरह हैं। ये तुमने सुना हुआ था क्या? मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि उसकी आंखें किस रंग की हैं। मगर तुम उसके आशिक हो। अगर नहीं थे तो यहाँ उसकी खातिर आते? क्या ऐसा हो सकता था कि तुम इतनी दूर से आए उसका रोजगार ठीक कर सको और उसका भाई के साथ पहाड़ों पर और सहराओं में बैठ गए हो? नहीं, नहीं, नहीं हो सकता। ये सब आशिकी है।
बहुत ख्याल चाहती है। जो मुसीबत तुमने अपने सर पर उठा रखी है वो भी इस भाई के साथ। मोहम्मद, मुझे बिल्कुल मैं गलती कर रहा हूँ। दोस्ती सिर्फ फिल्मों और कहानियों में मिलती है, सिर्फ। मगर फिल्म और कहानी से बाहर सिर्फ एक धोखा और झूठी दोस्ती है। अभी तक सोच रहा था एक मेरा भाई है जो सिर्फ दोस्ती की खातिर मेरे साथ है। तुम्हारी दोस्ती की कसम खाई थी, मगर मैं गधा था, बकौल तुम्हारे बच्चा था। मगर तुम इन चीजों को नहीं जानते। मैंने उधार के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। बुज़दिलों की यही जगह होती है। मोहम्मद, सिर्फ एक बात जान लो, मेरी परेशानी है, मैं खुद रास्ता ढूंढ लूंगा। मोहम्मद, जाओ इसके पीछे, कोई पागलपन न करे, जाओ। मोहम्मद, 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 कहाँ जा रहे हो मोहम्मद? मोहम्मद, मोहम्मद, अरे मोहम्मद, एक मिनट रुक जाओ। मोहम्मद, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम मेरा हाथ छोड़ो। मैं बुज़दिलों से बात नहीं करता जो किसी की फैमिली और नाम महरम पर नजर रखे। ये तुम्हें इसलिए मारा ताकि तुम्हें ख्याल रहे कि कभी भी किसी पर बिला वजह इल्जाम मत लगाना। मैं बेवकूफ हूं जो तुम ना समझ की खातिर अपनी जिंदगी को हथेली पर रखे हुए हूं और यहाँ पहाड़ों के बीच में खुद को ले आया हूं। कम से कम अपने घर वालों की इज्जत और एहतराम तो कर लो अहमक। तुमने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा। ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हारे भरोसे को कायम रखा और हमेशा कायम रखूंगा। मोहम्मद, अंधी हो जाए वो आंख जो अपने दोस्त की घर की इज्जत और हुर्मत पर पड़े। वो बातें क्या थी जो काक मुराद से की थी? हाँ, कुछ बातें बहुत मुश्किल होती हैं और हम आसानी से उसे समझ नहीं सकते। मैं तुम्हें समझाना चाहूं तो भी शायद नहीं समझा सकूंगा मोहम्मद। मेरी जिंदगी में कुछ बातें अजीबोगरीब जरूर होंगी, लेकिन मैंने कभी किसी के साथ बुराई नहीं की, ना किसी के साथ कभी कुछ गलत किया, और जिसे जबान दी हमेशा उसे पूरा किया। इसी वजह से शायद जानवर की तरह फंस गया हूं। मैं जानता हूं तुम कभी भी खुद से कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें हर काम करने के लिए बहुत वक्त की जरूरत है। तुम मुझसे बात कर रहे हो? हाँ, तुमसे जिसे जबान समझ नहीं आती उसी से बात कर रहा हूं। मोहम्मद, मैं और तुम एक दूसरे के दोस्त हैं, इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम गौर से सुन लो कि हम दोस्त हैं। मैंने अब तक एक दफा भी तुम्हारी बहन को गलत निगाह से नहीं देखा, यकीन कर लो। अगर तुम मुझसे पूछो कि उसकी आंखों का क्या रंग है तो मुझे ये भी नहीं मालूम है। पूछोगे छोटी है या बड़ी तो मुझे नहीं मालूम। भाई खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जब पहली दफा देखा था तो तुम उसकी शादी की शॉपिंग कर रहे थे। सिर्फ मेरे दोस्त की बहन ने मुझसे मदद की अपील की थी, इतनी सी बात है। क्यों नहीं समझ रहे तुम? कल परसों तक वो हम दोनों की दोस्ती का तकाजा था। चलो हम दोस्ती को एक तरफ रख के बात करते हैं। तो क्या मैं चाहूंगा कि इस बोझ को अपने ऊपर अपने कांधे पर उठा लूं? हाँ, ये हमारी दोस्ती है मोहम्मद, ठीक है? इसको एक तरफ कर देते हैं। अब हम क्या हो गए, दो अजनबी लोग? अब मैं एक अजनबी एक दूसरे अजनबी से कुछ बात करना चाहता हूं। सुन रहे हो ना? देखो अजनबी, मेरा नाम ताहिर फिरदौस है। मेरे जिस्म के चारों आज़ा सलामत है। मेरे हाथ मेरे मुंह तक पहुंच जाते हैं।
मैं किसी नशे के रास्ते में नहीं हूँ। वो क्या कहते हैं हीरोइन अफ्यून, मैं कुछ भी नहीं लेता हूँ। सिर्फ मेरे 2 इम्तिहान यूनिवर्सिटी के रहते हैं, अगर वो पास कर लूँ तो बीए हो जाएगा। यहाँ मुझे काम है, अपने एक दोस्त को यहाँ से बॉर्डर पार करवाना है, और जब अपने दोस्त को बॉर्डर पार करवा दूंगा तो मुझे 1000 किलोमीटर वापस जाना है और उस लड़की के घर जाऊंगा और उससे रिश्ता मांगूंगा। अच्छा, तुम्हारे इस मामले के दरमियान तुम्हारी बहन अजनबियों की तरह बीच में आ गई। अब अगर तुम लोगों की यही रस्म है कि कोई रिश्ते के लिए जाए तो उसको थप्पड़ मारते हो, फिर ये लो, मार लो। अगर मुझे कोई जवाब दोगे तो मैं इंतजार करूंगा। अब मुझे दो जवाब। तो तुम नहीं जानते उसकी आंखें किस रंग की हैं? अभी भी कह रहा हूं कि मैं नहीं जानता। नहीं जानते उसका कद लंबा? हाँ, नहीं जानता, नहीं जानता मोहम्मद। इन बातों को बिल्कुल भी नहीं पूछो, क्योंकि मैं इन बातों की वजह से उसके रिश्ते के लिए बात नहीं कर रहा हूं। फिर क्या? ऐसी लड़की जो अपने भाई के लिए इतना कुछ कर सकती है, वो अपने शौहर के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। ऐसी लड़की जो अपने भाई से इस हद तक मोहब्बत करती है, उससे आधी भी अगर अपने शौहर से करे तो मेरे ख्याल में ये सारी जिंदगी के लिए काफी है। मैंने ये सारी बातें उसके अंदर देखी हैं। और हाँ, जब रिश्ता लेने के लिए उसके घर जाऊंगा तो उसकी आंखों का रंग जरूर देखूंगा। दो मुझे जरा ये। अब तुमको दोस्तों वाला जवाब दूं या अजनबी वाला? जिस तरह तुम्हारा दिल चाहे वैसा जवाब दो। अब दोस्ती वोस्ती को एक तरफ रखता हूं और गैरों वाला जवाब देता हूं। जो गलती करने को तुम्हारा दिल कहे वो करो। अब दोस्ती की तरफ से जवाब देता हूं। कोई गधा मैंने नहीं देखा जो इस तरह लड़की मांगे। कोई भी ऐसा गधा मैंने नहीं देखा जो इतनी इधर उधर की बातें करे, और जो बात दिल में है वो जबान पर ना लाए। सताइश मेरी इजाजत के बगैर तुमको हाँ नहीं कहेगी, तुम ये जानते हो? तुम सताइश को जाकर कहना मैं राजी हूं। कोई भी घर वाले ऐसे गधे दामाद को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। मैं कर्नल साहब से मिलना चाहता हूं। जी सर। बताओ, अर्जेंट काम है। जा सकते हैं सर। क्या इतला है शरीफी? जनाब आली, मुखबरों को अब तक कोई इतला नहीं मिली है, मगर मुझे अभी अभी वायरलेस पे उनकी एक खबर मिली है। अच्छा सर, वो दोनों शख्स जो बिल्कुल हूबहू सिपाही नादरी और ताहिर फिरदौस की तरह हैं, अभी वो दोनों गांव में हैं। शायद वो दोनों काक मुराद के मेहमान हैं। काक मुराद महाबाद वाला? जी हाँ जनाब। वो तो ऐसे काम नहीं करता है। मैं भी जानता हूं, मगर उसके मेहमानों का हुलिया उन दोनों लोगों से मिलता है। मेरा काम पूरा हो गया, मैं जाता हूँ। खुदा हाफिज। ठीक है, जाओ, जल्दी जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारा दोस्त कहाँ रह गया? वो आ रहा है, रास्ते में है। तुम आपस में लड़े हो? लड़ाई? लड़ाई किस लिए? आपस में बात कर रहे थे। वो चाहता है कि वापस जाकर मेरी बहन का रिश्ता लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम शहरियों का रस्म है कि रिश्ता मांगने से पहले आपस में लड़ाई करो? ऐसा हमेशा नहीं होता। कभी कभी जब बहनोई पागल हो जाए तो इतना मारते हैं कि उसकी अक्ल अपनी जगह पर आ जाए। अगर एक बार अकल ठिकाने ना आए तो ये काम दोबारा करना पड़ता है। इसको मैं जितना भी जानता हूँ, ना ये पशेमान होगा ना वापस जाएगा। इसकी तो अक्ल ही नहीं जो अपनी जगह पर आए। जवान जवान, कभी भी रिश्ता मांगते वक्त ऐसी बातें मत करो। मर्द जब तक शादी नहीं करता और अपने कंधों पर उसका बोझ नहीं उठाता, मर्द नहीं बनता। क्या बात है, आज आप दोनों सिर्फ शादी की ही बातें कर रहे हो? खैरियत तो है ना?
हाय हाय हाय, जवानी जवानी जवानी। मुझे लगता है ताहिर। क्या लगता है मोहम्मद? अगर मशकीन आबादी ने धोखा दिया तो क्या होगा? नहीं देगा। उसके माथे पर तो नहीं लिखा था। अगर धोखा दिया तो क्या होगा? आखिर क्यों धोखा देगा? इसमें क्या फायदा है उसका? क्या हाथ लगेगा उसके? फिलहाल तो एक मुफ्त की गाड़ी उसके पास मौजूद है। वो क्यों एक गाड़ी हासिल करने के लिए इतनी कहानी और किताब हमारे लिए लिखेगा? हाँ, क्या हमारी उससे किसी सड़क पर मुलाकात हुई है? हाँ, उसका अपना घर है, घर वाले हैं, घर का पता है, और तुम्हें नहीं लगता कि बात करने से पहले दिमाग पर थोड़ा सा जोर दे देना चाहिए? ओहो, ब्रेक लगाओ। बेवकूफ, मैं तुम्हारा होने वाला साला हूँ। सताइश को अगर पता चल गया कि तुम मुझसे इस तरह बातें करते हो तो कुछ नहीं हो सकता। फिर से तुमने मजाक शुरू कर दिया। हाँ, फिर अगर दाल में कुछ काला नहीं है तो अब तक आया क्यों नहीं? मोहम्मद, वो कोई दाल और सब्जी खरीदने के लिए नहीं गया है। वो तुम्हारे लिए कोई बंदा ढूंढने गया है। वो बंदा जाकर बॉर्डर के उस पार किसी को ढूंढ निकालेगा, फिर वो बंदा हमारे काम और प्लान को सेट करेगा। समझे तुम? वाह वाह। जब तक ये लोग मेरे काम को प्लान करेंगे तब तक कहीं असली बाबा यहाँ पर ना आ जाए। जाओ, तुम उनको ढूंढो। जी जनाब, जो हुक्म। उनको गिरफ्तार कर लो और एक पूरी टीम भेजना। समझ गए तुम? जो हुक्म जनाब।